आप सभी को नमस्कार। हमारी बात बहुत सत्य चीज में आपको दिखाई देने वाली है। ये हमारे पास 4 प्रकार के जो सूचना मैं बता रहा हूं, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप अगर ब्राह्मण हैं तो शूद्र में शादी करेंगे? अगर शूद्र की बात कर रहे हैं ना, शूद्र भी हिंदू है। अगर वो इन चारों में से अगर हम बात करें तो जो यहां पर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या ये वैश्य भी ब्राह्मण के साथ शादी करेगा? क्या ब्राह्मण जो है वैश्य में शादी करेंगे? क्या ये ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, क्या क्षत्रिय भी शूद्र में शादी करेंगे या ब्राह्मण में शादी करेंगे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये 4 जातियां हैं। 4 जातियां हैं तो 4 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 जातियां तो मैं समझ में आ रहा हूं। लेकिन तेली, तमोली, अहिर, गडेरिया, जितनी भी जातियां हैं, पटेल है, जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, तो क्या ये तीनों जातियों में शामिल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये कभी रोटी और बेटी का संबंध नहीं हो सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो पहले आप रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करिए, तब मैं आपके साथ में सहमत, आपके साथ में हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां रोटी और बेटी का संबंध नहीं है, हिंदू राष्ट्र पहले चाहिए। ये ऐसे काम करने वाले, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों को गलत तरीके से लोगों को सूचना देकर के, गलत मांग करके ऐसा काम कराते हैं। ये बिल्कुल रोटी और बेटी का संबंध नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र कौन है? चमार, धोबी, पासी, दुसाध, खटिक है। लेकिन पिछड़ी जाति किसमें है? मैं सोचना चाहता हूं, पिछड़ी जाति के लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछड़ी जाति क्या इसमें आएगी? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में आएगी, वैश्य में आएगी? नहीं आएगी। तो पिछड़ी जाति के लोग किसमें है वो खुद अपने आप को समझें कि हिंदू में है, कि मुस्लिम में है, कि सिख में है, कि ईसाई में है। इतनी अच्छी सूचना आपको मैं बताया हूं। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जब हमारा देश हिंदू के संविधानों पे चलता था, तब उस समय गोबर से लोग गेहूं निकाल करके लोग खाते थे। उस समय कोई देवी देवता नहीं आता था किसी को बचाने के लिए। आज जो भी आ रहा है तो संविधान ही आपको बचाने के लिए आ रहा है। इस देश में संविधान का कानून लागू है, संविधान के जरिए देश चलता है। आज भी जितने विधायक है, संसद है, जब वो शपथ लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख है, जितने शपथ लेते हैं, किसकी शपथ लेके आते हैं? संविधान की शपथ लेके। से चाहूंगा अगर देश में, अगर हिंदू राष्ट्र मांग करने के बजाय देश में एक समान शिक्षा की मांग कर दिया जाए तो बेहतर हो सकता है हमारा देश। एक समान शिक्षा लागू हो, एक समान तरीके से लोगों को शिक्षा मिले, एक तरह का किताब हो। तो किसी प्राइवेट में देखेंगे तो दूसरी किताब है, किसी जगह देखेंगे तो दूसरी किताब है। बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सभी को समान शिक्षा नहीं है। अगर समान शिक्षा लागू कर दिया जाए तो हम आपके साथ हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। चलिए भी मान लेते हैं, जब हमारा देश, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर कोई एक गांव है, वो गांव जो है रामपुर है, और गांव रामपुर गुलाम हो गया, अंग्रेजों के गुलाम हो गया, किसी के गुलाम के बस था, और उस गांव में 400 घर है, और उस एरिया में 400 एकड़ जमीन है। उस एरिया में 400 एकड़ जमीन है, और जब गुलामी से आजाद पाता है और 400 परिवार रहता है, तो सभी को बराबर एक एक एकड़ आना चाहिए जमीन की? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, 100% आना चाहिए। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ, उसी समय किसी को जमीन बिल्ली, सियार, कुत्ता, जानवर के नामों पे, भगवान के नामों पे, अल्लाह के नामों पे जमीनें क्या हो गई? उनके पास एक्वायर हो गई। तो पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले से मैं सलाह देना चाहता हूं, पहले सबको समान
एक समान जमीन की बंटवारा कर दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करूंगा। एक समान शिक्षा दे दीजिए, मैं जमीन की बंटवारा के साथ आपके साथ रहूंगा, समान हिंदू राष्ट्र के साथ रहूंगा। लेकिन एक समान शिक्षा नहीं देंगे, एक समान आपको जमीन नहीं देंगे, एक समान आपको ज्ञान नहीं देंगे, एक समान शिक्षा पे व्यवस्था पे लागू नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग जरूर करेंगे। ऐसे मांग करने वाले देश के तमाम ऐसे नेता, ऐसे मनुवादी व्यवस्था के लोग जो मनु का संविधान लागू करना चाहते, जब मनु का संविधान लागू था तो क्या क्या लागू था, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उस समय महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर अधिकार दिया तो भारत का संविधान दिया।